गुड मॉर्निंग। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर है ये 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 5 नंबर, ठीक है। और देखिए आप इसकी जो तक प्रॉपर्टीज अगर आप जो भी डेफिनेशन वगैरह आपको लिखाई है वो लर्न करना, और लीनियर पेयर वगैरह ये कंप्लीट अगर आपको लर्न नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग पहले से लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, है ना, ये इनको लर्न करके रखना, तभी जाके आप इसको कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है पीओ की इज ए रे गिवन है, गिवन ये है पी ओ क्यू। पीओ क्यू इज ए लाइन, पीओ क्यू इज ए लाइन, ठीक है। और रे ओ आर इज OR is perpendicular इसको सिंबल में भी लिख सकते हैं, टू लाइन PQ, ठीक है। एंड OS is another ray laying between rays OP and OR to prove angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus POS। ये आप लोगों को करना है। तो यहां तक का कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम इसको बोर्ड को साफ करूंगा, ठीक है। पीओ क्यू इज ए लाइन, पीओ क्यू लाइन है, ओ आर रेज है। डायग्राम में भी बनाएंगे तब दिखेगा आपको, ठीक है। डायग्राम में बना देता हूं पहले, फिर साफ कर दूंगा। ये आपका एक रे है, ठीक है, पीओ क्यू, पी ओ क्यू। और ये OS जो है, OS एक रे है, OS यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। QOR क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है वो देख लेना आप, ठीक है। वापस लिखूंगा मैं ऊपर, गिवन साफ कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, फिर प्रॉब्लम आएगी। टू शो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम सबसे पहले चीजें। देखो इधर, देखो इधर, ये टोटल एंगल जो है हमारे पास, ये कितना है टोटल एंगल, ये आपके पास टोटल एंगल 180, ठीक है, 180 डिग्री ये टोटल एंगल। अब हमारे पास ये वाला 90 है और ये वाला भी, ये भी 90 है, ठीक है। ये टोटल इस साइड का 90 है। तो ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें 90 लिखने में? इसको QOR को और POR को 90 लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब हम इसको ROS के रेस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ROS के रेस्पेक्ट में लेंगे। देखो कैसे लेते हैं, यस प्रूफ। एंगल इन फिगर, एंगल ROS प्लस, ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें जो हमारे पास है दोनों एंगल
एस ओ क्यू, क्यू ओ एस लिख लो इसको, क्यू ओ एस इज इक्वल टू एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ठीक है, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ठीक है, एस ओ आर प्लस आर ओ, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब यहां से आप इसको उठा के मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, क्यू एस को यहां भी लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यू एस इक्वली तो लिखना है, यहां से इधर लिख दो तो एस ओ आर प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? इसको नंबर 1 दे दीजिए, यहां से इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास आर ओ क्यू की 90 लिख दीजिए, एस ओ आर, ठीक है, एस ओ आर, ठीक है, प्लस आर ओ क्यू कितना है हमारे पास 90 डिग्री, इसको उधर शिफ्ट कर देना बाद में, क्यू एस, ठीक है, और एस ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, यहां भी लिख सकते हैं वैल्यू, इसकी कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, आर ओ एस की वैल्यू आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस लिख लो इसको, एस ओ आर की जगह आर ओ एस लिख लो, क्योंकि हमको आर ओ एस की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आर ओ एस लिख लो इसको, ऐसी कोई वो नहीं है, नाम है आर ओ एस, तो आर ओ एस प्लस 90 इज इक्वल टू क्यू ओ एस, यहां देख के लिख रहे हैं नाम, यहां देख के, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये तो था डायग्राम, ये वाला दिख रहा है आपको, 2 एंगल्स का सम है एस ओ क्यू आर, ये 90 और ये पूरा हो गया। अब ये वाला एंगल, ये पार्ट ले रहे हम, ये टोटल 90 है और इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है, तो 2 पार्ट में लिखेंगे हम इसको, पी ओ आर और ये एस, ठीक है, पी ओ आर और ये एस है, तो ये आपका एंगल हो गया, ठीक है, और यहां से देखते हैं हम, तो सबसे पहले चीजें यहां देखो आप, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, और एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर, ठीक है। अब इस पी ओ एस की वैल्यू, पी ओ एस को उधर ट्रांसफर कर दो, आर ओ एस की वैल्यू निकाल लो, आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर माइनस पी ओ एस, ये पी ओ एस को उधर ट्रांसफर कर दिया, इसका वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी पी ओ आर का 90, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये भी पी ओ एस है, आर ओ एस है, और ये भी आर ओ एस है, दोनों को ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर ले, ठीक है, तो एलएचएस में ऐड करते हैं ना, तब एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड होता है, एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2, तो आरओएस, ये आरओएस और ये भी आरओएस, हमने यहाँ पे इसको देखकर ही आरओएस की वैल्यू एलएचएस में ली है, चाहे तो आरएचएस में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है आरओएस, इसलिए मैंने आरओएस को लिख लिया पहले, ठीक है, आरओएस की वैल्यू फाइंड कर ली, और आरएचएस में इसमें है क्यूएस माइनस 90, और इसमें है 90 प्लस 90 माइनस पीओएस। दोबारा देखो एक बार, यहां से हमने इन दोनों एंगल का सम कितना है, क्यूएस, ठीक है, क्यूएस को 2 पार्ट में लिख दिया, ठीक है, और आरओएस की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने, इस आरओएस की वैल्यू, ठीक है, और इसी तरीके से इस पीओआर को भी हमने 2 पार्ट में लिख दिया, और यहां से भी आरओएस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ट्रांसफर करके, बस और कुछ भी नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। ये 90 से 90 को कैंसिल कर दो, और 2 ROS इज इक्वल टू हो गया हमारे पास QS
QoS माइनस PoS। ठीक है, अब SOP लिख दिया तो वो नहीं सर, वो तो यहाँ तो SOP लिखा है, अरे वो एंगल तो O है ना, SOP लिखो चाहे PoS लिखो दोनों एक ही है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, बस एंगल वर्टेक्स वही होना चाहिए। तो ROS इज इक्वल टू हो गया, इस 2 को डिवाइड लगा दो ये पूरे इसमें, तो 1/2 मल्टीप्लाई QoS माइनस PoS, ये हैंस प्रूव, हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके सर, कर लीजिए। हो गया? ओके नेक्स्ट देखिए, हो गया ना कंप्लीट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन है, एक मिनट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है सर हमसे, देखिए इधर ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम समझना पड़ेगा आपको। देखिए एक एंगल है ये 64 डिग्री का, ये 64 डिग्री, X Y Z, ये एक एंगल है 64 डिग्री का, ये गिवन है। ठीक है, XY इज प्रोड्यूस्ड, XY अब देखना इसमें इनिशियल पॉइंट X है तो किधर डायरेक्शन बढ़ेगा, प्रोड्यूस किधर होगा, Y की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर YX होता तो X की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता, तो अब XY है तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ तक इंक्रीज किया इसने, इसने इंक्रीज किया P पॉइंट तक, P पॉइंट। ठीक है, अब कह रहा है सर ड्रॉ द फिगर्स, XY is produced to point P, draw a figures from the given instructions if ray YQ, ये YQ है, Y से Q बाइसेक्ट करती है इसको, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों पार्ट बराबर है, ये दोनों जो भी है ये K मान लो आप। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इनका सम 180 होगा, तो K की वैल्यू निकाल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास, गिवन यस XY एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, yes XY is produced XY is produced to point P, ठीक है, P and YQ bisect angle PYZ, YQ ठीक है, YQ बाइसेक्ट PYZ या ZYP, एक ही बात है। टू फाइंड क्या करना है, वो एंगल है हमारे पास XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये दोनों निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो आपके एक ही वैल्यू फाइंड करो। सॉल्यूशन, जब भी आपको वैल्यू
फाइंड करनी है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, और जब आपको प्रूव करना है या शो करना है तब प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इन फिगर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एक ये लाइन और लिख लो, दोनों को बराबर हमने ये मान तो लिया, लिखा नहीं है। तो इन फिगर वाई क्यू, ये तो गिवन था, लिख दिया हमने, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट करता है वाई क्यू। ठीक है, तो वाई क्यू अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो फिर उसको छोड़ देंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 2 पार्ट्स में ले लेंगे इसको। तो ये पार्ट्स हो गया। सो इन पी वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई जेड इक्वल्स टू के, मान लिया। ठीक है, मान लिया इसको के। और अब हमारे पास ये पूरा जो लाइन है ये कंप्लीट एंगल है, वन साइड का 180 और अदर साइड का भी 180। तो ये आपके पास है पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल है ये? स्ट्रेट एंगल है। तो पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री है। अब यहाँ देखो इधर ये के है प्लस ये भी के है, और इसको हम 64 है, ये हो गया 180, और 2k इज इक्वल टू 180 माइनस 64, और k की 2k इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 6, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 और 1 116, और k का वैल्यू आ गया आपके पास 116/2, 5 और 8 58 डिग्री k का गया। सो हमारे पास पहला एंगल तो आया एक्स वाई क्यू। सो ये तो आपके पास आ गए एंगल पी वाई क्यू इक्वल्स टू क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 68, और एंगल एक्स वाई क्यू, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो एक्स वाई जेड, देखो इधर ये आपका, ये तो एक्स वाई जेड है, और ये वाला एंगल और लेना है हमको। ठीक है, समझ में आ गया क्या? एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। ठीक है, ये तो आपका के था, एक्स वाई क्यू प्लस कौन सा एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई जेड, तो ये तो हो गया आपका 58 डिग्री, और एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड प्लस, ये वाला था एक्स वाई जेड प्लस, और एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है, ये वैल्यू तो आपके पास है 64 और ये है 58, ये हो गए 8 4 12 2 कैरिड 1 5 1 6 6 12 122। ठीक है, एक बार स्टार्ट से समझो। सबसे पहले कह रहा है ये एंगल है, एक बार वहाँ पर डायग्राम समझना। देखो इधर ये आपका एंगल गिवन है 64। अब कह रहा है सर इस एक्स वाई, तो एक्स से चलेगी लाइन और वाई की तरफ प्रोड्यूस होगी। ये कहाँ तक प्रोड्यूस किया? पी तक। ठीक है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पी तक। अब जो एंगल है, ये जो एंगल बना है इसका बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों पार्ट इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास 3 एंगल्स है वन डायरेक्शन में, 64 के और के।
इन तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। और ये आपका जो के का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 58। अब के का वैल्यू अगर आपके पास है तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 120। और सेकंड है, पहला क्वेश्चन जो था एक्स वाई क्यू, सेकंड है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का है, देखो क्यू वाई पी, और इसका रिफ्लेक्स चाहिए उसको, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी कितना है, 360 माइनस क्यू वाई पी है हमारे पास 58, के की वैल्यू, तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और 302 डिग्री आ गया है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये रिफ्लेक्स आ गया। तो ये दोनों एंगल क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लो, आज इतना ही करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाद में करेंगे, ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। ओके, थैंक यू, कंप्लीट कर लो इसको।